बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस के हवाले से, जो जिसके बारे में बहुत सारी अजीब सी अफवाहें उड़ी हुई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम कब तक आएगा ये यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मग चार्जेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो सितंबर के मंथ का जो आपके पास बिल आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं ये 3 महीने तक आएगा। तो मेरे पास 2 बिल अभी मौजूद हैं। 1 जून से 30 जून तक वो आपका आ चुका, जो आपके अगस्त के बिल में आया था। दूसरा इस महीने आया है जो सितंबर के बिल में आया है, और वो जुलाई का है। अगर आप चेक करें अपने बिल के पीछे तो वो जुलाई से आया है, 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। तो आपके पास ये जुलाई में भी है। और थर्ड अभी जो आपके पास अक्टूबर का बिल आएगा, मतलब अक्टूबर का बिल नवंबर में जो आएगा उसमें भी ये लगा हुआ आएगा। तो ये 3 महीने तक आना था। 3 महीने की नेपरा ने इजाज़त दी थी और ये 3 महीने अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस से मुराद क्या है? ये यूनिफॉर्म के चार्जेस नहीं है, ये आपको पहले मैं बता दूं। ये यूनिफॉर्म के चार्जेस नहीं है, ये यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस नेपरा ने बेसिकली इनको इजाज़त दी है 0.5715। ये बेसिकली फ्यूल एडजस्टमेंट का तो उसके नीचे आपको नज़र आ जाता है बिल में। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुराद ये कि जो फ्यूल में एडजस्ट होती है ना, यानी कि फ्यूल के चार्जेस अप हुए डाउन हुए, वो चार्जेस तो फ्यूल एडजस्टमेंट में लग जाते हैं। और के इलेक्ट्रिक ने की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि अगर इसमें फ्यूल चार्जेस में ऐड होंगे, यानी कि बढ़ेगा, तब हम ज़ाहिर बात है बढ़ा के देंगे, और अगर कम होगा तो हम कम भी करके देंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे इस महीने का, तो इसमें -4.1171 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव हुए हैं, ये कम किए हैं इन्होंने। ये जो आपके पास अब जैसे मेरे 586 से तो -4117 है, तो ये 2412 रुपये ये माइनस हुए बिल में से। तो ये आपकी हो गई कि फ्यूल कम हुआ है तो उन्होंने माइनस भी कर दिए। यूनिफॉर्मली क्वार्टरली से मुराद ये कि ये अच्छा इन्होंने नहीं लगाए, नेपरा बेसिकली इनको कहता है कि आप पिटीशन दायर करते हैं कि भाई हमारा यूनिट के, यानी कि जो वेरिएबल चार्जेस हैं उसमें ये डिफरेंस आ रहा है इतने पॉइंट्स का ना। तो आप ये काइंडली इसको देखें। फिर वो चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, सारी चीज़ करने के बाद वो इजाज़त देते हैं कि भाई आपने ये अमाउंट जो है ना 0.5715 पर यूनिट जो है आप 3 महीने तक ले सकते हैं। यानी कि जून जुलाई अगस्त का जो बेसिकली 3 महीने के थे वो आप 3 महीने तक ये ले सकते हैं, यानी कि अभी 1 महीने और मज़ीद आना ही है। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस से मुराद है। यूनिफॉर्म क्वार्टरली से मुराद यानी कि एक जैसा अमाउंट तमाम टैरिफ पे, यानी कि सिर्फ लाइफलाइन जो वो कंज्यूमर हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उसके अलावा कमर्शियल, रेजिडेंशियल, 3 फेज़ वाले, उन सब को ये फ़िक्स अमाउंट 0.57 यूनिफॉर्म एक जैसा अमाउंट सबको ये देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस हैं। तो ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब मैं तीसरी में बात करता हूँ मक्ट के हवाले से। मक्ट का बेसिकली ये मक्ट से मुराद ये म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्सेस। ये बेसिकली वैसे तो कोर्ट ने रोक दिया था, होल्ड कर दिया था, मगर अभी इस महीने क्योंकि बिल छप चुके थे तो लेट होने की वजह से, या जो भी अभी बिल बेसिकली बिलों में 150 रुपये मग चार्जेस लग गए। नेक्स्ट मंथ का पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ ये ख़त्म होता है या नहीं होता, अभी नहीं पता कह सकते, मगर इस महीने तो आपको भरना पड़ेगा। तो यूटिलिटी के आपको उम्मीद है यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस के हवाले से जो आप लोगों को मसले मसाइल आ रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे। और थैंक यू।